इस क्लास में यूपीटीजीटी मैथमेटिक्स और टीजीटी मैथमेटिक्स के जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाले हैं उन्हीं के लिए हमने आज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं विद शॉर्ट ट्रिक। हम इस क्लासेस में समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज भी समझेंगे। तो इस क्लास में आज हम मैट्रिसेस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है और पिछले सालों में डीएसएसबी टीजीटी मैथमेटिक्स और यूपीटीजीटी मैथमेटिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी है एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि वो किसके इक्वल होगा। चार ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना है इसमें हमें दो कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये पहले वाली कंडीशन लेंगे हम यहाँ पे कि ए टू बी। ठीक है यहाँ तक। अब हमें करना क्या है, देखो ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल मैं डीपली समझाऊंगा जिससे आपको ये याद रहे कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो इस तरफ यहाँ पे बी है तो दोनों ही तरफ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है नहीं। हाँ चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम हम करेंगे यहाँ पे। तो हमने लिखा यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी। हमने क्या समझा था कि इस तरफ बी है तो दोनों ही तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी से यहाँ पे भी कर दिया हमने और बी से यहाँ पे भी हो गया। ठीक है यहाँ तक का। तो अब क्या करेंगे हम, बी ए को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और बी को बाहर। अब भी वही है बिल्कुल, और बी इंटू बी तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू कितना है, बी दिया हुआ है, तो इस बी ए की जगह हम ये वाला बी पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया, सॉरी इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था कि देखो ये हमने ए बी इज इक्वल टू बी और ये एंड बी इज इक्वल टू बी ही लिख लिया, तो इसे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, है ना। यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू ए गिवन है, ठीक है। हाँ बी ए इज इक्वल टू बी है, इस क्वेश्चन को सही कर लेना। तो अब हमें देखो यहाँ पे बी ए, तो बी ए इज इक्वल टू ए, ये वाला ए यहाँ पे पुट करेंगे हम, ए आ गया इसकी जगह और बी एज इट इज एंड बी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक का। अब ए बी के इक्वल क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे ए बी दिखाता हूँ मैं, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो इस ए बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी यहाँ से। तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे बी टू बी। ठीक, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। क्लियर यहाँ तक। आई होप कि ये तो समझ आया होगा। समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले जो भी डाउट होंगे वही लेंगे और वही एक बार और डीपली समझेंगे और आसान तरीके से। तो अब दूसरी जो कंडीशन दी हुई है वो है ये बी इज इक्वल टू ए, तो अब इसे लिख लो यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू ए। इसमें भी वही करेंगे, देखो इस तरफ क्या है ए, तो दोनों ही साइड में ए से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चलो, और ए इंटू ए, तो ए बी एक ब्रैकेट में कर देंगे एंड ए इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो अब ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर से लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो इस वैल्यू की जगह यहाँ पे पुट करेंगे बी, तो बी इंटू ए ये वाला है इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब बी ए के इक्वल क्या लिख सकते हैं, बी ए के इक्वल लिखेंगे हम ए को, इसके बी ए के इक्वल लिख दिया हमने ए और इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। क्लियर। अब सिंपल सी बात है बिल्कुल, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर दो, इसका आंसर हमें फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो वो आ गई हमारे पास ए प्लस बी, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। वह क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n देन वैल्यू ऑफ एडजॉइन ए इज, ये चार ऑप्शन यहाँ पे हमें गिवन है, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n इंटू ए, ऑप्शन बी डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 2 ए, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे, अगर आप में से किसी को ना पता हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर कोई भी मैट्रिक्स 3/3 की है, 2/2 की होगी। ठीक है, 3/3 का मतलब उसमें 3 रो है और 3 कॉलम, या फिर ये दूसरा समझ लो कि उसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। ठीक है, मतलब जितने रो होंगे उतने कॉलम होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर यहाँ तक। तो अब हम इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ही मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझाऊंगा, अगर डिटेल में करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ध्यान से यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है एडजॉइन
फिर एक दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे एडजॉइन और फिर है ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहली जो आपको बात ध्यान रखनी है, देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले तो ये लिख दो, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर एन। यहाँ तक लिखने के बाद अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है। देखो कितनी बार एड ज्वाइन आया यहाँ पे, एक और एक दो, तो दो ही इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, और ए एज इट इज लिख देना है जो भी ये मैट्रिक्स गिवन होगी। समझ आया यहाँ तक का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए मीन्स ये वाली जो स्क्वायर मैट्रिक्स वो एज इट इज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है और इसके 4 ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं 0, 3, 4, 1। क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एक दो बात का ध्यान जरूर रखना है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट करके आप इसे लिख सकते हैं, अदरवाइज तो आपके ये याद भी होगा, आई होप सो। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है? 0 के। क्लियर? ये है पहला नोट। दूसरा याद रखेंगे कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक। इनका यूज हम इस क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे उतारेंगे, 1 ओमेगा की पावर 6 ये क्वेश्चन है। तो अब सोल्व करेंगे 1 एज इट इज, ठीक है। देखो मैं डिटेल में समझाऊंगा बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन। ओमेगा क्यूब को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। देखो 3 टू जा 6, अब भी यही है। अब इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा और, ओमेगा 3 का स्क्वायर कर देंगे इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। दूसरे रो में आ जाएंगे, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर 3 टू जा 6 एज इट इज ओमेगा क्यूब, और ये हम ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना। ओमेगा 3 टू जा 6 और इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 7 यही था, ये हमने यहाँ तक लिख लिया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो 3 टू जा 6, 6 और 2 8, ओमेगा की पावर 8, अब भी एज इट इज है। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा, 3 टू जा 6 इंटू ओमेगा की पावर 7 एज इट इज इंटू 1, और यहाँ तक आ गए हम। क्लियर? अब जो मैंने बताया था कि क्या होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, बस वो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे और इससे सोल्व करना शुरू करेंगे। 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है यहाँ तक। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू फिर 1 होगी और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर बच रहा है तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब स्क्वायर वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, जिससे बिल्कुल भी सोल्व नहीं होता या जो शुरुआत ही कर रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो इसे चुटकियों में सोल्व कर देंगे, ठीक है, बट सभी को एक साथ लेकर चलेंगे तो सही रहेगा। अब ये वाला देखेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये भी वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे केवल ओमेगा बचा हुआ, ये ले लिया हमने, और 1 एज इट इज। यहाँ तक इसे सोल्व करना है, ठीक है। हाँ, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें हमें कैसे सोल्व करना है। अब देखते हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे 1, ठीक है, ये छोड़ देंगे इसका और ये, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो 1 माइनस ओमेगा की गुणा ओमेगा में, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस 1 लेंगे ये वाला, फिर इसके नीचे का छोड़ देंगे और इसके आसपास ये दोनों छोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा क्यूब, उसके बाद प्लस का साइन लेंगे और ओमेगा स्क्वायर, फिर इसके नीचे का छोड़ेंगे और इसके सामने का, तो ओमेगा की गुणा ओमेगा यहाँ पे करो 1 में, ओमेगा आया माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई इसमें, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो अब थोड़ा और सोल्व करते हैं आगे। देखो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा सेम ही, यहाँ तक आ गया। इसे भी सोल्व कर लो थोड़ा सा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में, माइनस और माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब होगा माइनस ओमेगा की पावर 4, ठीक है। और सोल्व करेंगे थोड़ा सा, 1 माइनस ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस साइन ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 माइनस, तो इसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे हम, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और ओमेगा बचेगा यहाँ पे अकेला। क्लियर यहाँ तक? आई होप के क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे -1 + 1, तो ये दोनों कट हो गए। तो अब करना क्या है, देखो यहाँ पे 1
और 1 जोड़ने के बाद हो जाएगा, यहीं पे लिख लेंगे, चलो 2 प्लस का 1 तो 2 हो गए, फिर माइनस का ओमेगा बचा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर ये बचा हुआ है यहाँ पे। तो अब इसे हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये बचा हुआ था तो हमने 2 लिया, माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो इक्वल टू 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आ जाएगा -1, ठीक है। तो 2 एज इट इज है, माइनस और माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अच्छा, इसकी जगह पे मैंने क्यों रखा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1? मैंने बताया था ना, पहले ही लिखवाया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, ठीक। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो इस वैल्यू को मैं उधर लेके जाऊँ, ऐसे तो होगा, इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। बस यहीं से वैल्यू -1 पुट करी हमने। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट है इस, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे दी हुई है, ठीक। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे याद रख लेंगे, बस सिंपल सा है। तो ये मैं यहाँ पे लिखते हैं, नोट कर लेना इसे। एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर n माइनस 1 के। क्लियर। यहाँ पे जो ये n है ये होता है ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, ठीक। तो बस n इज इक्वल टू आप बता सकते हैं क्या होगा, ये रहा यहाँ पे 3x3, तो n की वैल्यू 3 है, बस ये n की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करो इस जगह पे, ठीक। और हमें इससे पहले क्या दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 5, ये दो चीज़ हमें गिवन है, बस ये हमें थोड़ा सा और सोल्व करना है तो आ जाएगा। एडजॉइन ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस 1, तो थोड़ा और सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 2। क्लियर। बस अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं सोल्व करने के लिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंपल सा, ये इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। उसके बाद डिटर्मिनेंट ए टू द पावर यहाँ पे 5 दी हुई वैल्यू, हो सकता है कुछ और देना, यहाँ पे 3, 2, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकती है, बस आपको यहाँ पे सोल्व करना है और इसकी वैल्यू जो भी गिवन होगी वो यहाँ पे आके इसकी जगह पुट कर देनी है, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए 2, 3, 5, -2 ये 2/2 की मैट्रिक्स है, सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू के ए देन के, तो के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और के की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, बताओ इसमें से कौन सी होगी। तो सबसे पहले इज इक्वल टू जो हमें ये गिवन है मैट्रिक्स उसे लिख लेंगे 5 माइनस का 2, तो सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, 4 एंड माइनस 3 = 15, दोनों माइनस के, तो ये आ गया माइनस का 19 जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम फिर उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब यहां तक मैंने फाइंड कर लिया, तो अब एडजॉइन ए फाइंड करेंगे। एडजॉइन ए 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है। समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ये हमने मैट्रिक्स के जो साइन है वो लगाए। करना क्या होता है 2/2 की मैट्रिक्स में, जो यहाँ पे होगी वैल्यू और यहाँ पे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे हम। इस वैल्यू को यहाँ पे रखना, इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है, ठीक है। चलो रखते हैं, दोनों को हमने चेंज कर दिया। अब जो ये है इस तरफ की वैल्यू, इन्हें क्या करना है, हम इनके साइन चेंज करने हैं दोनों के, ठीक है। इसका भी साइन चेंज करना है, इसका भी साइन चेंज करना है। तो प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, इसका भी प्लस का साइन है तो इसका भी माइनस का साइन हो जाएगा। बस ये एडजॉइन हो गया इसका, ठीक है। हाँ, अब क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइन ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है, ठीक। एडजॉइन ए क्या आया हमारे पास, ये है पूरा, तो लिख दो इसे, -2 -3 माइनस का 5 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आया है, तो इसकी वैल्यू -19 है, अपॉन में लिखा जाएगा, तो उसे हम ऐसे करके लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा और सोल्व करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू, बस करना क्या है, ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को हम कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका कि जब माइनस का साइन बाहर आएगा तो माइनस का एक अंदर से आएगा और एक ये माइनस का है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। बस ऐसे लिखेंगे, लिख दिया हमने। और ये माइनस का साइन अगर हमने बाहर लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, अब ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा और ये हो जाएगा माइनस का, ये वाला, ये क्लियर यहाँ तक। अब आप देखो, ये ध्यान से समझना, क्या ये जो मैट्रिक्स है हमें वही मिल गई जो हम मैट्रिक्स लेके चले थे, जो क्वेश्चन में दी हुई थी। देखो ये थी, क्या ये वाली यही है, बिल्कुल सेम वही है। तो अब इस
जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए, ठीक है ना, क्योंकि ए की वैल्यू है, एक इक्वल है ना। तो अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 इंटू ए। आई होप कि यहाँ तक आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा क्लियरिटी के साथ, ठीक। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो कैसे बताएंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू के ए, बार यहाँ पे देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 इंटू ए। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू के, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे दोनों सेम है, ये भी सेम है, तो इसके की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू 1/19 आएगा और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 6, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ। ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल कहलाएगी कब, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई हो जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे, कंसेप्ट है एक सीधा सा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज ए, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन नल मैट्रिक्स होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझाता हूं मैं इसे आपको बहुत ही अच्छे से। अगर कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें दी हुई है, बोला है कि ए स्क्वायर बताओ वो इनमें से क्या होगी, तो ध्यान रखेंगे अगर कोई भी मैट्रिक्स इवन इंटीग्रल, पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर है अगर उसकी, ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, याद रखेंगे। क्लियर। आई होप कि आपकी ये क्लास समझ आई होगी अच्छे से। हमने बहुत सारी क्लासेस इस चैनल पे पहले भी ली हुई है, जो पिछला एग्जाम हुआ था डीएसएसबी का, उसमें वो क्लासेस बहुत हेल्पफुल रही है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, हमारे दोस्तों की। तो ये क्लासेस भी अब हम कंटिन्यू रखेंगे इस चैनल पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, आपके कंसेप्ट और